अमित ने हिम्मत करके अनाया की कॉल रिसीव की। मुझे पता है अनाया कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, पर प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे और पिंकी के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो उस वीडियो में नजर आ रहा है। जगराते की रात बस पिंकी गिर रही थी और मैंने उसे गिरने से बचाने की कोशिश की थी, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ था। शायद किसी ने उस वक्त वीडियो बना लिया हमारा और उसमें एडिटिंग कर दी। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं अमित, क्योंकि खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं तुम पर। और अच्छा हुआ जो तुमने मुझे खुद ही इस वीडियो का सच बता दिया। अब अगर मेरी फैमिली में से किसी ने इसके बारे में कुछ पूछा तो मेरे पास उन्हें बताने के लिए सच होगा। बस अगर मुझे किसी की फिक्र हो रही है तो पिंकी की। पता नहीं उस बेचारी पर ये सब देखकर क्या बीत रही होगी। अमित, यही वक्त है अपनी बचपन की दोस्त का साथ देने का। उसका साथ मत छोड़ना और अपना और उसका ख्याल रखना। मैं अपना शूट खत्म करके जल्द वापस आती हूँ, फिर हम मिलकर पता लगाएंगे कि ये सब किसने और क्यों किया है। अनाया की बातें सुनकर अमित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। समझ नहीं आ रहा अनाया कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा है और पिंकी की भी परवाह है। ये सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ जो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। थैंक यू अनाया, थैंक यू सो मच। अब मुझे किसी परवाह नहीं है, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनाया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अमित, मैं तुम्हें 3 साल से जानती हूँ और तुम पर इतना ट्रस्ट करती हूँ कि अगर भगवान खुद भी आकर मुझसे कहे कि तुम गलत हो तो मैं उन पर भी विश्वास नहीं करूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और पिंकी तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुम मेरी और मेरी फैमिली की ओर से बेफिक्र रहो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि पिंकी कैसी है। वो ठीक नहीं है अनाया, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उसके पापा ने इतना टेंशन ले लिया है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या वो ठीक तो है ना अमित? फिलहाल तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर का कहना है कि अगर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो शायद सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। आई होप ऐसा ना हो और अंकल जल्दी ठीक हो जाए। अनाया परेशान होकर बोली, सब जल्दी ठीक हो जाएगा अमित, तुम प्लीज अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे फोन रखना होगा, शूट से पैकअप होते ही तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय, टेक केयर। अमित ने भी उसे बाय कहा और कॉल कट कर दी। पास खड़ा राजीव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा लगा ये जानकर कि अनाया तुम्हारे साथ है और मैं भी। एक बार अंकल को होश आ जाए और वो खतरे से बाहर आ जाए, फिर हम मिलकर उस इंसान को सबके सामने लाएंगे जिसने ये सारा खेल रचा है। अमित ने मुस्कुराने की कोशिश की तो दोनों आईसीयू की ओर बढ़ने लगे। धीरज अभी भी परेशान से आईसीयू के बाहर ही टहल रहे थे। तभी डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर पूछा, आप में से पिंकी कौन है? पिंकी तुरंत उनके पास आकर बोली, मैं हूँ पिंकी, उनकी बेटी। पेशेंट को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर के इतना कहते ही पिंकी दौड़ती हुई अंदर चली गई। प्रीतो और बाकी सब भी उसके पीछे अंदर जाने लगे, पर डॉक्टर उन्हें रोकते हुए बोले, पेशेंट सिर्फ अपनी बेटी से ही मिलना चाहते हैं, आप लोग यही रुकिए, उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए मैं और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर प्रीतो का रोना और बढ़ गया। अनु ने तुरंत उसे सहारा दिया और बेंच पर बैठाकर बोली, प्रीतो भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा राजेंद्र भाई साहब को। तभी अमित और राजीव वहां आ गए। अमित ने इंजेक्शन डॉक्टर साहब को दे दिया और पूछा, पिंकी कहाँ है? चांदनी ने तुरंत जवाब दिया, अंकल को होश आ गया है, उन्होंने पिंकी को मिलने अंदर बुलाया है। अमित परेशान होकर अपने पापा की ओर देखने लगा। दूसरी ओर कृषि अनाया से फोन पर बात कर रहा था। मुझे लगा ही था अनाया कि चांदनी इतनी नासमझ तो नहीं है जो ऐसी हरकत करेगी, और अमित को भी मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि वो इस तरह का लड़का नहीं है। पर सच कहूँ तो मुझे अमित और चांदनी से ज्यादा पिंकी के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मैं हॉस्पिटल जाकर देखता हूँ, शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। थैंक यू भैया, जो आपने भी अमित पर ट्रस्ट किया। मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से बात की है, वो शूट जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्लीज मेरे वापस आने तक आप सिचुएशन को संभाल लीजिएगा। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन युग और नानी की है, वो दोनों ही अमित को पसंद नहीं करते हैं और अब वो दोनों डैड के सामने उसकी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डैड आपकी हर बात पर भरोसा करते हैं भैया, प्लीज आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, फिर मैं वापस लौटकर सब संभाल लूंगी।
मैं मामू से बात कर लूंगा अनाया, पर उससे पहले मुझे हॉस्पिटल जाकर पिंकी के पापा की हालत के बारे में जानना है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हॉस्पिटल से सीधे मामू से मिलने जाऊंगा। थैंक यू भैया, अनाया मुस्कुराते हुए बोली। तभी कृषि की नजर अपनी दादी पर पड़ी और वो अनाया से बोला, अच्छा मैं फोन रखता हूँ अनाया, दादी आ रही है। आई एम श्योर कि ये भी चांदनी और अमित के बारे में बात करने के लिए ही आ रही होगी। बाय भैया, दूसरी ओर से अनाया बोली। कृषि ने कॉल कट की और अपनी दादी के पास आकर बोला, मुझे पता है दादी कि आप चांदनी और अमित के बारे में बात करने आई है। वो वीडियो फेक है दादी, और चांदनी ने उसे नहीं डाला। किसी ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके इस कारनामे को अंजाम दिया है। पिंकी और अमित बचपन के दोस्त हैं दादी, और उन दोनों की फैमिली के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए प्लीज आप अमित, चांदनी और पिंकी के लिए अपने दिल में किसी तरह गलतफहमी को मत आने दीजिएगा। और फिर सच किसी से छिपता नहीं है, आज नहीं तो कल वो अपने आप सबके सामने आ ही जाएगा। कृषि, पिछले कुछ दिनों से मैं भी अमित और पिंकी के साथ साथ उनकी फैमिली से भी रोज मिल रही हूँ। मुझे भी वो दोनों बच्चे एक पल के लिए भी गलत नहीं लगे। दोनों बच्चे समझदार और संस्कारी है। बस चांदनी में थोड़ा बचपना जरूर है, पर वो भी दिल की साफ है। इसलिए इतना तो मैं भी समझ गई हूँ कि चांदनी ये सब नहीं कर सकती। राधा की बातें सुनकर कृषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी दादी को गले लगाकर बोला, थैंक्स दादी, जो आपने छोटी दादी की तरह इस सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट नहीं किया। ये सुनकर राधा मुस्कुरा दी। कृषि उनकी ओर देखकर बोला, दादी पिंकी के पापा ये सब देखकर शायद खुद को संभाल नहीं पाए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या? राधा ने परेशान होकर पूछा। तो कृषि ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। हाँ दादी, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। शायद मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत पड़े। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ कृषि, राधा बोली। तो कृषि ने सिर हिला दिया। दूसरी ओर पिंकी आईसीयू से बाहर आई तो प्रीतो तुरंत उसके पास आई। पिंकी, क्या कहा तेरे पापा ने? वो ठीक तो है ना? पिंकी ने खुद को संभाला और बोली, हाँ माँ, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। प्रीतो ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात की तेरे पापा ने? तूने उन्हें बता दिया ना कि तूने कोई गलत काम नहीं किया है? पिंकी अपनी माँ का ये सवाल सुनकर एकटक उन्हें देखने लगी, पर वो उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी और धीरज की ओर देखकर बोली, अंकल पापा आपको और माँ को बुला रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। धीरज ने सिर हिलाया और तेजी से आईसीयू की ओर बढ़ने लगे। प्रीतो भी उनके पीछे दौड़ी। अनु कुछ देर वही खड़ी सोचती रही, पर फिर वो भी आईसीयू की ओर चल दी। उनके जाते ही चांदनी ने पिंकी से पूछा, क्या कहा अंकल ने? पिंकी, कहीं वो तुझे लोगों की नजरों से तो नहीं देख रहे? पिंकी ने अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं चांदनी, उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा है, पर लोगों की बातों ने शायद उन्हें तोड़ दिया है। बरसों से कमाई इज्जत मेरी वजह से मिट्टी में मिल गई। शायद एक बेटी के पिता होने की सजा मिल रही है उन्हें। उसकी बातें सुनकर राजीव तुरंत उसके पास आकर बोला, पिंकी इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम उस इंसान को सजा जरूर देंगे जिसने ये सब किया है। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव, उसे सजा मिलने के बाद भी मेरी जिंदगी में अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे माथे पर चरित्रहीन होने का जो ठप्पा लगा दिया गया है वो अब कभी नहीं मिटेगा। अब सारी जिंदगी मेरे पेरेंट्स को मुझे जन्म देने की सजा मिलेगी और इसी फिक्र ने मेरे पापा को हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा दिया है। तुम्हें पता है राजीव, उन्हें ये लग रहा है कि अब वो नहीं बचेंगे, इसलिए उन्हें ये फिक्र हो रही है कि उनके बाद मेरा और माँ का क्या होगा। तभी अमित आगे आया और पिंकी को अपने सीने से लगाकर बोला, अंकल को कुछ नहीं होगा पिंकी, वो खुद तेरा और आंटी का ख्याल रखेंगे। और रही बात तुझ पर उंगली उठाने वालों की, तो मैं हर उस हाथ को तोड़ दूंगा जिसकी उंगली तुझ पर उठेगी। एक फेक वीडियो तेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए तुझे लोगों की बकवास से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पेट नहीं भरते और न ही हमारे कुछ लगते हैं, तो हम इनकी परवाह क्यों करें? अमित ठीक कह रहा है पिंकी, लोगों की बकवास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उनका काम होता है बकवास करना। राजीव ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर मनमीत और उसके डैड पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो बोला, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके इतना कहते ही सबने पलट कर देखा। मनमीत को देखते ही उनके चेहरे के रंग ही उड़ गए। तभी मनमीत की नजर भी उन पर पड़ गई। वो दौड़ता हुआ पिंकी के पास आया। पिंकी अंकल कैसे है? पिंकी ने तुरंत चांदनी की ओर देखा तो वो सोच में पड़ गई।
बेटा राजेंद्र अब कैसा है? तभी मनमीत के डैड ने पूछा। पिंकी खुद को संभाल कर बोली, उनकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कुछ घंटों में उनकी हालत नहीं सुधरी तो उनकी सर्जरी करनी होगी। ये सुनकर मनमीत के डैड बोले, मुझे मिलना है अपने दोस्त से। इतना कहकर वो आईसीयू की ओर जाने लगे, पर तभी अमित ने आगे आकर उन्हें रोक दिया। इस वक्त मेरे पापा और प्रीतो आंटी अंदर है उनके साथ, इसलिए आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने यहाँ सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउ किया, बाहर वालों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर मनमीत ने गुस्से में उससे कुछ कहना चाहा, पर उसके डैड ने उसे रोक दिया और बोले, बेटा हम इनकी तरह नहीं है। हर जगह तमाशा करने की आदत है इन दोनों भाई बहन की, हम जैसे इज्जतदार लोगों की नहीं। अमित ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही मनमीत बोला, सही कहा आपने डैड। राजेंद्र अंकल जैसे इज्जतदार इंसान की इज्जत पर इतना बड़ा दाग लगाकर भी ये बेशर्मों की तरह अभी भी यहाँ खड़ा हुआ है। और पिंकी, अगर तुम्हें यही पसंद था तो मुझसे एक बार साफ साफ कह देती यार। यूं इसकी बहन के साथ मिलकर मुझ पर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शायद तुम्हारे वही गुनाह आज तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। तुम दोनों की करतूतें आज सारी दुनिया के सामने आ गई है और तुम्हारे पापा मौत के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तेरी पिंकी से ऐसे बात करने की? अमित ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर पूछा। पिंकी, राजीव और चांदनी तीनों उसे पकड़ने लगी। तभी मनमीत ने गुस्से में अमित को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से पीछे खड़ी चांदनी फर्श पर जा गिरी और वहीं रखी बेंच से उसके सिर पर चोट लग गई। उसके सिर से खून बहने लगा। ये देखकर राजीव ने दौड़कर उसे पकड़ा। चांदनी, चांदनी तुम ठीक हो? इसके सिर से तो खून बह रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर पिंकी दौड़ती हुई वहां से चली गई। राजीव ने गुस्से में मनमीत को घूरा और उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। मनमीत जमीन पर जा गिरा। राजीव उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारने लगा। मनमीत के डैड उसे पकड़कर बोले, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बेटे को। तभी चांदनी ने उठकर राजीव को पकड़ा और बोली, राजीव छोड़ दीजिए इसे, ये हॉस्पिटल है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, छोड़ दीजिए। राजीव ने गुस्से में मनमीत को दूर धकेल दिया और बोला, अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो आज तू इसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। चल निकल यहाँ से, वरना अगला पिछला सारा हिसाब आज यही बराबर कर दूंगा। और ये सब तूने ही किया है ना? जगराते की रात चांदनी को तो अनु आंटी ने पिंकी के घर जाने की इजाजत नहीं दी थी, तो वो ये वीडियो कैसे बना सकती है? पर तू वही था, आई एम श्योर कि ये सब तूने ही किया है। उसके इतना कहते ही पिंकी और चांदनी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अमित भी शॉक्ड रह गया। तभी मनमीत खुद को संभाल कर बोला, अपने दोस्तों की गंदगी को छिपाने के लिए मुझे पर इल्जाम मत लगा, वरना बहुत पछताएगा। राजीव कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉय वहां आकर बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ये हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते आप लोग। अगर आप लोगों ने खुद को नहीं रोका तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। उनके इतना कहते ही मनमीत के डैड ने उसे पकड़ा। बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है इस तरह के लोगों के बीच रहने का, जो दोस्ती के नाम पर समाज में गंदगी फैलाते हैं। चल बेटा। इतना कहकर वो मनमीत को वहां से ले गए। राजीव ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।